नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की इंग्लिश का लेसन 1 अनदर चांस पढ़ेंगे। अनदर यानी एक और, चांस यानी अवसर या मौका, यानी एक और अवसर। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। करेक्ट यानी सही और मिस्टेक्स यानी गलतियाँ। शुड यानी चाहिए। हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलर इनटू सक्सेस। ठीक है। चेंज यानी बदलना, फेलर यानी असफलता और सक्सेस यानी सफलता। हमें अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। ये दो प्रश्न हैं, इस लेसन के आउटकम्स हैं, है ना, कि लेसन पढ़ने के बाद में इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिलना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब हम लेसन शुरू करते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। ठीक है। ये ऑफन यानी अक्सर, प्रायः, अधिकांश। कई बच्चे इसको ऑब्टेन बोलते हैं। ऑब्टेन इसका सही उच्चारण नहीं है क्योंकि यहाँ पर टी साइलेंस है। इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा ऑफन। ऑफन यानी अक्सर, प्रायः। विश यानी इच्छा, अनदर चांस यानी एक और मौका। ठीक है ना। फ्रेश यानी ताज़ा और नया होता है, लेकिन इस पोएम के अंतर्गत इसका जो अर्थ है वह नया यूज किया जाएगा और बिगिनिंग यानी शुरुआत। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए एक और अवसर की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं। ठीक है। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलर इनटू विनिंग। ठीक है ना। चांस यानी अवसर, ब्लॉट आउट सुधारना और मिस्टेक्स यानी गलतियाँ। ठीक है ना। फेलर यानी असफलता और विनिंग यानी सफलता। ठीक है। तो हमें असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए एक और अवसर की इच्छा है, चाह है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इस पूरे जो स्टेंजा है इसका अर्थ जान लेते हैं कि अक्सर हम ये चाहते हैं कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और अपनी असफलताओं को सफलता में परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए एक और अवसर मिल जाए, इसी हम इच्छा करते हैं। ठीक है ना। इसका जो है हिंदी अनुवाद है। अगला स्टेंजा है, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली takes a deep desire to try with all our heart। ठीक है। टेक यानी लेना, है ना, और ब्रांड न्यू यानी एकदम नई, स्टार्ट यानी शुरुआत, शुरू करना है, और डीप डिजायर यानी तीव्र इच्छा। ठीक है। तीव्र इच्छा। तो यहाँ इसका अर्थ हो जाता है कि एक नई शुरुआत करने के लिए हमें किसी नए समय या नए दिन की, अ न्यू डे मतलब नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए हमें केवल डीप डिजायर यानी तीव्र इच्छा और ऑल आवर हार्ट, है ना, मतलब पूर्ण समर्पण के साथ में शुरुआत करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। चलिए अगला स्टेंजा है हमारा, टू लीव a little better and to be always forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living। ठीक है। लिव यानी रहना होता है। ठीक है। फॉरगिविंग यानी क्षमा करना, माफ़ करना, अलवेज यानी हमेशा, सनशाइन यानी रोशनी, है ना, धूप,
ठीक है। तो यहाँ इसका अर्थ क्या है, लिटिल सनशाइन यानी रोशनी, ठीक है, या फिर धूप भी कह सकते हैं, वर्ल्ड यानी संसार, ठीक है। तो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा दूसरों को माफ़ करते हुए, क्षमा करते रहने से, है ना, और जो संसार में हम जहाँ रहते हैं, है ना, जिस संसार में हम रहते हैं वहाँ पर थोड़ी और रोशनी फैलाने के लिए हमें एक अवसर मिलना चाहिए, ऐसे हम इच्छा करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है ना, गिव अप यानी छोड़ना, इन डिस्पेयर यानी निराशा, थिंक यानी सोचना, ठीक है ना, थिंक यानी सोचना, वर्ल्ड यानी संसार, टुमारो यानी आने वाला कल, और स्टार्टिंग यानी शुरुआत, ठीक है ना, स्टार्टिंग यानी क्या जाएगा, शुरुआत। तो इसलिए हमें कभी भी निराश होकर के आशा नहीं छोड़ना चाहिए, और यह सोचना चाहिए कि तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि एक नई शुरुआत की आशा के साथ कल अवश्य आता है, ठीक है। इस पोएम के जो राइटर हैं उनका नाम है हेलन स्टीनर राइस।